दानियाल चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन में नरमी जो कि अब पब्लिक की डिमांड बन चुकी है, आम शहरी भी कह रहा है कि यार मैं तंग आ गया हूं, मुझे जिंदगी में कुछ बेहतर सहूलतें दे दें। प्राइम मिनिस्टर तो पहले दिन से इस बात के कायल थे जो आज एक आम आवाम सोचने पे मजबूर हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन नरम करने से हम कोरोना वायरस को कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि आज तक तो पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ इंक्रीजिंग पे है सर, वो स्टैटिक नहीं हुआ, वो डिक्रीज नहीं हुआ, एक ही पैटर्न है और वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है। देखें अदनान भाई, मैं आप कि इस चीज पे एक समझने की चीज है और मैं कोशिश करूंगा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करूं और जो बेहतर समझता हूं वो बोलूं। नहीं वैसे आज तो क्रिटिसिज्म ना करें सर, आज हमारा जो पहला नहीं, मैं कंस्ट्रक्टिव और वो इसलिए कि देखिए पहली आपकी जो अमवात आई थी वो 20 जनवरी को आई थी और मार्च में आपको खान साहब ने ट्वीट की थी कि हम इसके लिए एप्ट हैं, रेडी हैं, हम इसको लड़ने के लिए तैयार हैं। और कुछ दिनों बाद उनकी कुछ 16 को तारीख को ये स्टेटमेंट आई कि लॉकडाउन जो है वो इंपोज किया गया है एलीट्स के थ्रू और एलीट्स ने इंपोज करवाया है। या तो इमरान खान को किसने बाईपास किया या इमरान खान से जबरदस्ती किसी ने लॉकडाउन करवाया, लेकिन वो डे वन से इस चीज के हामी नहीं थे लॉकडाउन के। ये वो पॉइंट था कि दुनिया में हर मुल्क सख्ती से लॉकडाउन को फॉलो कर रहा था। इस टाइम जब आपके प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी स्टेटमेंट दी तो वो लॉकडाउन सिर्फ एक सरसरी लॉकडाउन था। दफा 144 सिर्फ एक सरसरी दफा 144 था। चीजें और दुकानें और महकमे, रेस्टोरेंट्स तो खुले बंद हो गए, लेकिन सरकारी दफातर और जितने भी चीजें हैं वो चलती रही, क्योंकि आपके जब प्राइम मिनिस्टर इस चीज पे कायल नहीं था इनिशियली तो आपकी अवाम भी कायल नहीं हुई। इसके बाद चीजें आगे बढ़ती गई और बद से बदतर होती गई। आपकी प्राइम मिनिस्टर्स की 5 स्टेटमेंट्स आई, एक में उसने कहा लॉकडाउन करेंगे, फिर कहा हम नहीं करेंगे, फिर हमने कहा कर्फ्यू का कहा, फिर हमने कहा कि हम इजी रखेंगे, फिर हमने मुआहिदों की तरफ चले गए कि फलान तंजीमों के साथ करेंगे। इनका इसका ऑल्टरनेट किया, इसका क्या आया इसका रिएक्शन कि आपका ग्राफ बढ़ता गया। और मलेशियन इंस्टीट्यूट ने क्या कहा कि उसने कहा कि आपका बाय द एंड ऑफ द मंथ, मई के एंड में आप 2 लाख को टच करेंगे, आपका इतना इंक्रीज चला जाएगा। लेकिन हमने फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स को प्रॉपर्ली नहीं ले सके। इन तमाम चीजों के बावजूद हमने गवर्नमेंट ने पिछले 20 दिन पहले तक कोई अशिया नोश जो लोगों को चीजें पहुंचाना करना, कोई मैकेनिज्म डिवाइस नहीं किया था कि लोगों को खुराक, पैसे जो दुकानें बंद किए किस तरह पहुंचाना है। तो इनमें इस टाइम पे लोग मेरे जैसे, आप जैसे लोग आगे बढ़े और लोगों ने अपने जेब से लोगों को राशन दिए, चीजें की और उस महीनों को सस्टेन किया। जब गवर्नमेंट की लेट बैक पॉलिसीज आई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में हर चीज में लेट था, तो एनडीएमए का बड़ा एक पॉजिटिव रोल था। उन्होंने जनरल अफजल ने बड़ा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन जब चीजें डिलेड चलती रही कंटिन्यूअसली तो लोग भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। पॉइंट क्या है, मतलब मैं समझू क्या है कि दानियाल चौधरी ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की लेट पॉलिसीज की वजह से कोरोना की तादाद में इजाफा हुआ? गवर्नमेंट नहीं, मैं आपको बताता हूं कि देखिए इसमें पॉलिसी क्या है कि आज भी देखें आपका साउथ कोरिया की आपने ताइवान की एग्जांपल दी, मैं साउथ कोरिया की बात करता हूं। साउथ कोरिया किस चीज के ऊपर गया? वो मैस टेस्टिंग के ऊपर गया। वहां लोगों के टेस्ट किए गली मोहल्लों में, पार्क्स में, और लोगों कारोबार चलता रहा और आपने आइसोलेट किया। हम जब आज बात कर रहे हैं एज वी स्पीक राइट नाउ, आज भी इस लड़ाई से किसने लड़ना है? ना आपने लड़ना है या मैंने लड़ना है, दोनों नहीं लड़ सकते। हम सिर्फ आगाह कर सकते हैं। इस लड़ाई लड़नी है डॉक्टरों ने, पैरामेडिक्स ने, और वो हाथ जोड़ जोड़ के बार बार कह रहे हैं कि भाई लोगों को घर रहो। लेकिन फिर भी इन चीजों के बावजूद आज भी 19,507 डॉक्टर्स की पोजीशंस वेकेंट हैं। ये आपने और मैंने नहीं लगाने, इसका जवाब सरकार ने लगाने भाई, खुद सीरियस है तो होती जा रही है। जवेरिया साहब, एक चीज आगे मैं इसके ऊपर बढ़ता हूं नहीं मैं रिस्पांस ले इस लड़ाई को इन तमाम, अच्छा चलें ले आप। जवेरिया साहब, सवाल की गुंजाइश छोड़ी नहीं है दानियाल चौधरी साहब ने। मैं चाहता हूं अगर आप चाहती हैं इस पर रिस्पांस करना तो कर दें, नहीं तो मैं अपना सवाल पूछ लेता हूं। नहीं, आप सवाल भी पूछ लें ताकि मैं इकट्ठे रिस्पॉन्ड कर दूं। नहीं, सारा शो तो नहीं करना, आप रिस्पांस कर दें, मैं सवाल अगली दफा पूछ लेता हूं। अच्छा फिर मैं 2 चीजें और ऐड करता हूं। दानियाल भाई, आप दानियाल साहब चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा। आप जवेरिया साहब की बारी है सर। ये जो बात कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो लेट हो गई या क्या कहते हैं आपने कोई कंफ्यूजन थी, ऐसे मैं पहले दिन से एक चीज जो है प्राइम मिनिस्टर समेत पूरे जो अरकान असेंबली, मीडिया पे जितने लोग आते हैं वो सब के सब यही बात कर रहे हैं
ये जो लॉकडाउन की नरमी की बात, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती है, पोजीशन की कंफ्यूजन की। एक तरफ ये कहते हैं सख्त लॉकडाउन करें, दूसरी तरफ कहते हैं असेंबली का नहीं जवेरिया साहब, दानियाल साहब ने और जो शशि साहब ने पॉइंट उठाया उसमें वो गवर्नमेंट को कंफ्यूज कह रहे हैं, मतलब अपोजिशन कहती है कि हम क्लियर हैं। मैं यही तो अर्ज कर रही हूँ ना जी कि पोजीशन गवर्नमेंट कंफ्यूज नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो फैसले जो कर रही है वो हालात को देखते ही है। ऐसा नहीं है कि आप जो है हवा में कोई फैसले करें। और आप मुझे ये बताएं कि गैलप का जवेरिया साहब